राम राम। तो आज बहुत बेहतरीन टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो यार, अगर तुम्हें कोई बड़ी अचीवमेंट चाहिए ना, तो उतना बड़ा सेक्रीफाइस उस लेवल का करना पड़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, हर आदमी के लिए वो सेक्रीफाइस नहीं हो सकता। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस हो दूसरे के लिए भी सेक्रीफाइस हो। यहाँ पे बात उनकी है जिनको वाकई में थोड़ा सा बोझ लग रही है पढ़ाई या जो भी चीज़ कर रहे हो। ठीक है, उनके लिए सेक्रीफाइस होगा। नहीं तो जो दूसरा आदमी है जिसको वो करना ही है, उसके लिए सारी चीज़ें मायने नहीं रखेंगे कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनको ये सेक्रीफाइस लगता है हम सिर्फ उनके लिए बता रहे हैं, बाकी हमें नहीं लगता है किसी को लगना चाहिए। खैर, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देंगे, तुम लोग को मज़ा आ जाएगा। वीडियो को तुरंत लाइक कर दोगे, मत करना वैसे। साइकिल, बाइक, कार। साइकिल के साथ हमने कनेक्ट कर दिया कांस्टेबल की नौकरी, और बाइक के साथ हमने कनेक्ट कर दी एसआई, और कार के साथ आईएएस पीसीएस। अब समझो मेरी बात, ये मेरे दिमाग में कहाँ से ख्याल आते हैं हमें भी नहीं पता है। ठीक है, ये जो साइकिल है, अब तुम साइकिल से कितनी दूर जा सकते हो हमें ये बताओ। साइकिल से ज़्यादा से ज़्यादा तुम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कोई भैया बहुत जुझारू है तो 10 किलोमीटर तान दिया उसने, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते हो तुम साइकिल से। और जब साइकिल से जाते हो तो क्या होता है, साइकिल से जब जाते हो तो तुम्हें हर गली में कोई ना कोई रोकता है कि भैया 2 मिनट रुक जाओ, दुकान में रोक ली इसको, नो कहीं कहीं तुम रुक ही जाते हो, मतलब तो पहुँचते पहुँचते तुम्हें लग जाता है टाइम। इसलिए कई बार कांस्टेबल की नौकरी करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है बजाय आईएएस आईपीएस के। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई कि तुम साइकिल से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हो, और साइकिल में रोकने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे। तभी हमने यहाँ पे कांस्टेबल को कनेक्ट किया है कि यहाँ पे कांस्टेबल तुम इधर उधर कर करके पहुँच जाओगे, तुम्हारा दिमाग इधर उधर बटा वटा भी है तब भी तुम कर ले जाओगे कांस्टेबल की नौकरी, मतलब तैयारी। अब बाइक की बात करें हम, जब हमें 20-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना होता है तो क्या हम पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं बाइक। ठीक है, हम बाइक से जाते हैं। तो बाइक से साथ एसआई का क्या मतलब है, देखो एसआई की नौकरी जो होती है, जो तैयारी है, उसमें तुम्हें चाहिए फोकस। ठीक है, उसमें तुम्हें चाहिए फोकस, और उसमें तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा दिमाग ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो तुम जब बाइक से जाते हो 40-50 किलोमीटर जा रहे हो, तो तुम्हारा क्या है, तुम अगर बीच में रुक रुक के जाओगे तो तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे, या फिर तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। समझना, अगर बुद्धि होगी थोड़ी तो तुम कनेक्ट कर ले जाओगे। बाइक से जब तुम जा रहे हो, मान लो तुम्हें हर चौराहे पे किसी का, मतलब हर चौराहे पे जहाँ से तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हारे हर मोहल्ले में या गली में कोई रिश्तेदार रहता है। अब तुम जब सबके पास रुक रुक के जाओगे तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा, जहाँ तुम्हें 4 घंटे लग रहे थे वहाँ तुम्हें 8 से 10 घंटे लगेंगे। इसलिए जब तुम बाइक पे सवार हो, इसका मतलब जब तुम एसआई लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि तुम 10-10 20-20 किलोमीटर में रुक के पहुँचो, वरना इसमें भी तुम्हें बहुत बथेरा समय लगने वाला है। तीसरी चीज़ आती है कार। यहाँ पे आपको बस काम एक करना है, बहुत लॉजिकल चीज़ है, अगर तुम्हारे कनेक्ट दिमाग में घुसे तो। कार जब तुमने घर से स्टार्ट करी है, तो कार से जब जाओगे तो 100 किलोमीटर के ऊपर ही जाओगे, या 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर। तो आईएएस आईपीएस की तैयारी भी इतना ही है भैया। तो तुम कब रुकते हो, तुम रुकते हो सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए। ये चीज़ बहुत बेहतरीन है, तुम समझो अगर तो। तुम कब रुकते हो, तुम रुकते हो रिफ्यूलिंग के लिए। जब तुमने कार चलाई घर से, तो तुम कहाँ पे स्टॉप लेते हो कि तुम्हारा जो इंजन है कार का वो कहीं गड़बड़ ना कर जाए, या तुम्हारा इंजन कहीं गड़बड़ ना कर जाए, तब तुम स्टॉप लेते हो कि चाय वाय पी लेते हैं, पेट्रोल वेट्रोल डला लेते हैं। इसी तरीके से आईएएस आईपीएस की जॉब है। अब एक बात और, जब तुम कार से होते हो तो क्या, जहाँ तुम मान लो 400 किलोमीटर जा रहे हो, तुम्हारे रास्ते में रिश्तेदार जाते हैं, तुम सबके यहाँ तो चले नहीं जाते हो कि कार जा रहे लाओ इनके यहाँ भी चले जाए, उनके यहाँ भी चले जाए, और जो जाते हैं वो जाते ही रहते हैं, फिर वो वहाँ पहुँच भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि जब तुम कार पे सवार हो, इसका मतलब जब तुम आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ रिफ्यूलिंग का टाइम होता है, सिर्फ रिफ्यूलिंग का टाइम होता है। हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है फिर तो तुम हर किलोमीटर में रोक के जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर जल्दी करना चाहते हो, सिर्फ अपनी गाड़ी को आप रिफ्यूल करने के लिए रोकोगे। जब तुम तैयारी कर रहे हो आईएएस आईपीएस की, तो तुम खुद को आराम तब दोगे जब तुम्हें खुद को रिफ्यूल करना होगा। तुम्हारा इंजन बहुत गर्म हो गया, उसको ठंडा करने के लिए, खुद को रिफ्यूल करने के लिए, चाय नाश्ते के लिए। ये चीज़ समझो मेरी बात, और हर चीज़ का कनेक्ट है। जो भी आपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हो, हर चीज़ का कनेक्शन है गुरु, बस तुम्हें बिठाना है कनेक्शन। तो ये चीज़ हो गई पहली, समझ में आ गई होगी मेरी, कि अगर तुम जितने बड़े लेवल के एग्जाम पे जाते जाओगे, उतना ही तुम लोगों से कम इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सबसे इंटरेक्ट करके चलोगे, तुम्हें 10 साल लग जाएंगे तैयारी में। दूसरा चीज है, आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। अब तुम्हें बनना तो है आईएएस, तुमने सोच लिया कि तुम्हें डीएम बनना है, लेकिन उस डीएम की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि तुम्हें जब एक जिला दिया जा रहा है संभालने के लिए, तो जो बोर्ड वहाँ पे बैठे हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि तुम घर में बैठ के सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हो और वहाँ पे तुम्हें जाके तुम्हें जिला घोषित दे दें तुम्हें पूरा, कि लो तुम संभालो। ऐसा नहीं हो सकता है। तो जितनी बड़ी तुम्हें अपॉर्चुनिटी, सॉरी, जितनी बड़ी तुम्हें चीज़ों पे पहुंचना है, उतना ही बड़ा तुम्हें सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। अब ये डिपेंड तुम पे करता है कि तुम क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। अगर तुम्हारे दिमाग में एक ये चीज़ है, जहां हमें पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए हम सब कुछ सेक्रीफाइस कर देंगे, देन इट ऑल योर्स। कई बार बोर्ड में ये होता है कि हमने यूपीएससी के इंटरव्यू कई सारे देखे हैं कि कोई अगर लड़का इंटरव्यू देने आया है, उसके पिताजी की डेथ एक दिन पहले हो गई है, वो मम्मी की डेथ हो गई है, लेकिन घर वालों ने नहीं बताया ताकि इंटरव्यू के बाद हम बता देंगे, क्योंकि अब जो हो गया वो होना ही था। तो सेक्रीफाइस, अगर 2 दिन पहले किसी के पिता की डेथ हुई है और वो इंटरव्यू देने जा रहा है,
खुले माइंडसेट के साथ, क्योंकि वो बोर्ड जहाँ बैठा है उसको नहीं लेना देना है कि तुम्हारे घर में क्या हुआ है, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये तुम्हें हर दिन झेलना पड़ेगा जब तुम जॉब पे होगे। तो बस यही चीज़ें हैं कि तुम क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, यहाँ से तुम कितना मजबूत हो। ये चीज़ें थोड़ा सा तुम्हें हवाई फाइल लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सा डीप जाओगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तीसरा चीज़ है रिस्क। अब तुमने सारे सेक्रीफाइस कर दिए, सारे सेक्रीफाइस करने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वो चीज़ मिल जाए जहाँ पहुँच रहे हो। लेकिन यकीन मानो, तुमने अगर सेक्रीफाइस किया है, ये हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, अगर तुमने सेक्रीफाइस किया है, तुमने दिल से चीज़ें करी हैं, तो यकीन मानो वो वेस्ट तो नहीं जाएगी। ये हमने ऑब्जर्व किया है, वेस्ट नहीं जाएगी गुरु। तो ये रिस्क अगर तुम लेना चाहते हो, कैलकुलेटिव रिस्क है, ले डालो, ले डालो। लेकिन इस रिस्क किसके लिए लो? टॉप चीज़ों के लिए, टॉप के लिए लो। कांस्टेबल के लिए रिस्क मत लो, ना ना ना। लेना है तो आईएएस आईपीएस के लिए रिस्क लो, कि जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो तब भी तुम किसी से बोल सको बउआ आईपीएस का नहीं हुआ, ठीक है, आईपीएस में नहीं हुआ, कोई कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ है, इसलिए बस सेक्रीफाइस करना है। अगर तुम जानते हो सबको सेक्रीफाइस करना, तो एम रखो सीधे आईएएस। सीधी बात हम बता रहे हैं, उसमें कोई सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लगता है हुआ है, कुछ हुआ नहीं है, वो तो हमें करनी ही नहीं है तैयारी, इसलिए हम नहीं करते, वरना हम भी करने लगेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी तरीके के टॉपिक के साथ। अगर अच्छे लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो क्या पार्ट अच्छे लग रहे हैं इस वीडियोज़ में। और ये वीडियो 100 दिन के पहले नहीं रुकेगी, व्यूज़ आए या ना आए, कोई अब किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, हम अपनी चीज़ें बस बताएंगे तुम्हें, ठीक है। राम राम, जय हिंद।